राधे राधे प्रभु। अब मेरे प्रभु के स्नान का समय हो गया। हेलो फैमिली, राम राम नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे एक न्यू व्लॉग में। ठाकुर जी का स्नान हो चुका है, अब वो हो रहे हैं तैयार। उसके बाद मैं करूँगी अपनी पूजा। आज है गोपाष्टमी। आप सभी को गोपाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे तो हमें हर 365 दिन हर दिन गाय की सेवा करनी चाहिए। गोपाष्टमी होता है जिस दिन हम गाय की सेवा करते हैं। ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय महीना, इसलिए जो जो उनको चीज़ें प्रिय होती हैं उसके लिए एक एक दिन अवश्य मनाया गया है। आज का दिन गायें, बछड़े इन सबको समर्पित होता है कि उनकी सेवा की जाए। जो लोग पूरे साल भर पूजा नहीं कर पाते, सेवा नहीं कर पाते, वो आज के दिन ज़रूर करें। तो बस ये सब मैंने किया, पूजा पाठ। तुलसी जी के पास दिया जलाया, आंवले के पास दिया रखा, और उसके बाद अपनी जो पाठ होता है उस पाठ को पूरा करके फिर मैंने सुनी अपनी कहानियाँ। जो कार्तिक मास करते हैं उन्हें मालूम है कि कार्तिक की जो कहानियाँ होती हैं, 5 कहानियाँ तो ज़रूर होती हैं रोज़ सुनने की। उसके अलावा जो भी हैं आप कर सकते हैं, वो आप सब सुनिए। और यहाँ मैंने ठाकुर जी की पूजा कर ली, उनको आंवले चढ़ा दिए। आप पूरा महीना भी आंवले का दान कर सकते हैं, और नहीं तो जितने दिन आपसे हो सके ज़रूर करिए। एकादशी से लेकर कम से कम पूर्णमासी तक तो ज़रूर आंवले का दान करिएगा। तो आप लोग व्लॉग में बने रहिए। फल पावे दुख बिन सेवन का, स्वामी दुख बिन सेवन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहु न किसकी। स्वामी शरण पड़ू न किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करो न किसकी। ओम जय जगदीश हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, आप सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। प्रभु आप सभी को गोपाष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब ये व्लॉग चालू हो रहा है शाम के समय का। सुबह पूजा वगैरह करके फिर हम लग गए अपने घर के कामों में। सब क्या मोस्टली यही सब चीज़ें चलती हैं, मगर मेरे यहाँ सैटरडे संडे ना कुछ अलग होता है। क्यों? मंडे टू फ्राइडे तो मैं अकेली होती हूँ, तो अपना सारा काम खुद ही अकेले करना होता है। ये लोग चले जाते हैं, लेकिन सैटरडे और संडे तो ये लोग घर में होते हैं। तो जो जो काम मेरा रह जाता है, ये जो मेरे से अकेले में नहीं होता, तो वो सब मैं इन लोगों से करवाती हूँ। तो सबके संग यही होता है ना, सारी चीज़। सब हाउसवाइफ जो होती हैं घर में, या जो घर में रहता है, वो यही वेट करता है ना कि छुट्टी वाले दिन जब और लोग घर पे रहेंगे तो ये वाला काम हम उनसे करवाएंगे। तो मैं भी वही करती हूँ, उनसे करवाती हूँ बाकी का दूसरा काम। ठीक है। अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ, बच्चों की स्टडी का, पढ़ाई का जो काम होता है वो यहीं बैठ के करती हूँ। किस कमरे में ना बहुत ज़्यादा शांति है, मतलब बिल्कुल आवाज़ें नहीं आती। पीछे थोड़ी बहुत आती है तो हम ये गेट बंद कर देते हैं, बाकी उधर से कोई आवाज़ नहीं, कोई टीवी कुछ नहीं। तो यहाँ बहुत शांति से बच्चे पढ़ते हैं। यहीं मैंने पूजा का रूम अपना बनाया हुआ है, क्योंकि पूजा और पढ़ाई दोनों चीज़ ना एकांत में ही अच्छी लगती हैं। शोर शराबे में हम कर सकते हैं, अगर हमारा ध्यान उधर ही है तो हम उसको भी कर सकते हैं। मगर अगर आपके पास स्पेस है और आप उसको कर सकते हैं तो वो ज़रूर अच्छा है। वहाँ पे और अच्छे से हो जाती है हमारी, यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करता हम लोगों को। तो आज जैसे मैंने आपको बताया, आज है गोपाष्टमी। जो लोग कार्तिक महीना करते हैं वो इस दिन का महत्व बहुत अच्छे से जानते हैं, और जो लोग नहीं भी करते हैं मैं उनको भी बताना चाहूँगी। वैसे तो हमें 365 दिन हर एक दिन गाय की सेवा ज़रूर करनी चाहिए, ये हमारे धर्म में बताया गया है।
और अपने धर्म के अनुसार सबको चलने की ज़रूरत है और चलना भी चाहिए। हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है, ये बहुत ज़रूरी है। हम जो करेंगे वही हमारे बच्चे आगे हमसे सीख पाएंगे। तो आज के दिन जो होता है, जो लोग पूरे साल नहीं कर पाते कार्तिक महीने में जो ये गोपाष्टमी, क्योंकि गाय कृष्ण जी को बहुत पसंद है, ये महीना हमारे ठाकुर जी को समर्पित है, विष्णु भगवान जी को, क्योंकि उन्हीं के रूप है हमारे ठाकुर जी। तो उनको तो गाय आप सबको पता है कितनी पसंद है। गई उनको तो वो मैया बोलते हैं, तो उनके लिए वो क्या रखती हैं अहमियत, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। जैसे एक माँ एक बच्चे के लिए अहमियत रखती है ना, ऐसे ही कान्हा जी के लिए गाय अहमियत रखती है, तभी तो वो पूजनीय है। तो बस कहते हैं आज के दिन उनकी सेवा पूजा अर्चना अच्छे से करनी चाहिए। मगर शहरों में अब ये चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं। पहले के टाइम पे हर गली में जब जैसे गायें आती थी तो हर घर के बाहर ना एक, सबको जो लोग पुराने हैं उनको मालूम होगा कि हर घर के बाहर एक चबूतरा बना होता था, जहाँ पानी की जगह होती थी, गाय की रोटी रखी जाती थी, सब्जियां कटती थी तो उनके लिए हरी, जैसे उनके जो छिलके हो गए या जो भी चीज़ें, उनकी व्यवस्था होती थी हर घर में, हर घर के लोग रखते थे। मगर अब ये सब चीज़ें ख़त्म होती जा रही है। शहरों में गायें नहीं है, हमें गायें नहीं दिखती यहाँ पर कहीं। अगर हमें देनी होती है अपनी गऊ ग्रास रोटी रोज़ दे, तो मेरे हस्बैंड रोज़ लेके जाते हैं। तो सब अलग है, अब गलियों में इतनी चीज़ें नहीं अब ये मिलती हैं, क्योंकि पहले जैसा रहन सहन नहीं रहा। अब मंजिलों पे मंजिलें चढ़ती जा रही हैं, तो जितने घर बड़े होते जा रहे हैं, मतलब फ्लोर पे फ्लोर बनते जा रहे हैं, उतनी ही हमारे यहाँ ये व्यवस्था कम होती जा रही है कि हम जानवरों के प्रति जो हमारे उनके हमारा जो कर्तव्य है वो हम चीज़ें सब पीछे छूटती जा रही हैं। तो ये एक दिन उनके लिए बहुत अहमियत है। वैसे तो मैंने आपको बोला 365 दिन बहुत अहमियत रखते हैं। आप किसी भी जीव जंतु की सेवा करते हैं तो वो बहुत ही अमूल्य चीज़ है। कहते हैं ना, जो आपसे कुछ कह नहीं पा रहा, उसकी अगर आपने सेवा कर दी तो वो सबसे ठाकुर जी की प्रिय सेवा हो जाती है। तो आज गोपाष्टमी मनाई गई है और कल है आंवला नवमी। ये सब चीज़ें मैं बता रही हूँ, जो लोग कार्तिक माह करते हैं वो सब चीज़ें जानते हैं। आंवला नवमी क्या होती है, हम आंवले समर्पित यानी कि विष्णु भगवान जी को, ठाकुर जी को हमारे चढ़ाए जाते हैं। ये आप पूरा महीना भी कर सकते हैं, और अगर नहीं तो कम से कम आंवला नवमी वाले दिन ठाकुर जी को दिए जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि उनको वो बहुत प्रिय हैं। और उसके बाद में उसका दान कर दिया जाता है, या आप किसी मंदिर में कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को कर सकते हैं। तो कल हम ये चीज़ आंवला नवमी की, आंवले का जो हमारे यहाँ पौधा है, हम उसकी, वैसे भी हम रोज़ दीप जलाते हैं, जो कार्तिक महीना करते हैं वो लोग, सब लोग रोज़ करते हैं। कल के दिन हम इसमें, जो लोग नहीं करते हैं पूजा, वो दीप जला सकते हैं, आंवले का दान कर सकते हैं, बहुत महत्व है इसका। और जो लोग कार्तिक महीने का पूरे महीना स्नान नहीं करते या कोई भी नियम नहीं करते, तो 5 दिन जो देवउठनी एकादशी से, जिस दिन तुलसी विवाह होता है उस दिन से कर सकते हैं 5 दिन। देखिए इस बार तो देवउठनी शायद मंडे या ट्यूसडे में शायद पड़ेगी, लेकिन अगर हम ट्यूसडे में पड़ेगी, लेकिन अगर हमें 5 दिन करने, फ्राइडे की पूर्णमासी है, यानी कि फ्राइडे को हमारा ये कार्तिक मास ख़त्म होगा, तो उससे पहले अगर हम सोमवार से हमें काउंट करना होगा तो हमारा शुक्रवार 5वां दिन होगा। तो अगर आपको पूरे महीने आपने नहीं किया तो आप सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आप ये नियम कर सकते हैं। आप दीपदान कर सकते हैं, आंवले का दान कर सकते हैं, और जो आपका मन करे, जो आपकी श्रद्धा रहे वो आप कर सकते हैं। तो पूरे महीने का जो फल होता है वो इन 5 दिनों में ज़रूर होता है। ये मैं नहीं कहती, ये जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, उसमें लिखा गया है। जो कार्तिक मास पूरे महीना नहीं कर पाता किसी न किसी परेशानी की वजह से, वो 5 दिन ये बहुत अहम है। तो आप कर सकते हैं पूजा और फल प्राप्त कर सकते हैं अपनी पूजा का। 5 दिन ज़्यादा नहीं है, कुछ टाइम अपने लिए। ये जो हम कह रहे हैं ना, भगवान की पूजा कर रहे हैं, कि भगवान की तो पूजा है, मगर ये जो हम कर रहे हैं ये अपने लिए कर रहे हैं, अपने समय के लिए कर रहे हैं, कि हमारा भगवान, हमारा समय, हमारे परिवार का समय, स्वास्थ्य सब अच्छा रहे। तो उनकी पूजा करने का मतलब अपने लिए कुछ अच्छा करना। तो बस ये छोटी सी कोशिश आप लोगों को मैंने बताई, जो मैं करती हूँ, जिससे मेरा मन शांत रहता है। अपने आप को मैं बहुत ज़्यादा शांत महसूस करती हूँ। आप लोग भी करके देखिए, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। तो कल आप लोगों के संग फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी मैं। कल हो सका कल, नहीं तो परसों ज़रूर।
तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और हमारी किट्टू इस रूम में आती जाती रहती है क्योंकि ये उन्हीं का रूम है, उनका और उनकी दीदी का। तो कभी कोई से अलमीरा, कभी कोई से अलमीरा, ये चलती रहती है। आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो इसलिए मुझे डिस्टर्ब तो करेंगे ही ना ये लोग। तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिएगा, अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।